नमस्कार। 13 अप्रैल 1919 आज ही का दिन था जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में 25 से 30 हजार हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, एकदम अहिंसक, और अपने नेताओं को सुनने के लिए यह भीड़ इकट्ठी हुई थी। लेकिन अचानक से जनरल डायर वहां आ पहुंचा और उसने निहत्थे थे हिंदुस्तानियों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों पर गोलीबारी का आदेश दे दिया। इस आदेश के बारे में तो हम सब जानते हैं, और कैसे यह दिन अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का दिन बन गया और आगे चल के इसने आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। लेकिन एक सवाल जो अक्सर छूट जाता है, और वही सवाल आज फिर हमारे सामने आया है कि जो लोग गोलियां चला रहे थे वो कौन? बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट बताती है, उस समय के दूसरे साक्ष्य बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि भारतीयों पर गोलीबारी करने वाले भारतीय ही थे। जी हां, गोरखा रेजिमेंट के लगभग 50 सैनिक थे जिन्होंने 1650 राउंड की गोलियां चलाई थी। और यह गोलीबारी इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि किसी का दिल पसीज गया, बल्कि इसलिए बंद हुई क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी। डायर ने कहा था कि जो एक रास्ता है बाहर जाने का, उसी रास्ते पर निशाना साधिए, क्योंकि वहीं से सारे के सारे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस गोलीबारी में, इस नरसंहार में, सरकारी आंकड़ा बताता है उस गोलीबारी में 379 लोग ही मारे गए, जबकि अनाधिकारिक रिपोर्ट बताती है, उस समय के दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 1000 से 1200 लोगों की उस नरसंहार में मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमागों में यह होना चाहिए, जब डायर ने कहा कि गोलियां चलाओ, तो वो हाथ क्यों नहीं कांपे? वो हाथ तो हिंदुस्तानी थे। आखिर उन हाथों को क्या हो गया था? आखिर उन दिमागों को क्या हो गया था? ये जो गुलामी है वो हिंदुस्तानी दिमाग में इतनी भारी हो गई थी कि गोरखा रेजिमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हम अपने ही निहत्थे लोगों पर कैसे गोलीबारी कर सकते हैं। गुलामी ऐसी ही चीज है जो किसी भी बाधा से सबसे ज्यादा बड़ी है। आज हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में क्या हो रहा है। भारत में बीते 10 वर्षों से एक ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र के नाम पर सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है। इस सरकार के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा की जरूरत है। एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जिस आंदोलन को गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। आजादी की लड़ाई में यह सबसे महत्वपूर्ण नारा था जिसमें गांधी ने कहा कि सविनय अवज्ञा हम करेंगे, हम सरकार का फरमान नहीं मानेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन सरकार का फरमान नहीं मानेंगे। आज भारत को ऐसे ही सविनय अवज्ञा की जरूरत है। आज भारत की ईडी, सीबीआई, पुलिस, निर्वाचन आयोग, वो सभी सरकारी, वह सभी संवैधानिक संस्थाएं जो सरकार का एकदम पालतू तोते की तरह बिहेव कर रहे हैं, पालतू तोते की तरह सरकार के आदेशों को रट रहे हैं, उनको संविधान की याद दिलानी जरूरी है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, निर्वाचन आयोग और आखिर में मीडिया, जो सब कुछ भूलकर सरकार के रटंतु तोते की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक ऐसे पालतू पक्षी की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसका अपना कोई विवेक नहीं है, जिसकी अपनी कोई समझ नहीं है। आप देखें किस तरह से मीडिया हिंदू मुस्लिम की रट लगाए हुए है। आप देखिए कैसे भारत का सारा मुख्य धारा का मीडिया, जिसे आप कहते हैं, समझते हैं, जिन न्यूज चैनलों को देखने के लिए आप पैसे देते हैं, जो आपके देखने जाने की क्षमता पर आज करोड़ों रुपए के व्यापार कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? सरकार के आदेश पर गोदी मीडिया वही कर रहा है जो गोरखा रेजिमेंट ने किया था। तो गोरखा रेजिमेंट में और गोदी मीडिया में, ईडी, सीबीआई, कैग की रिपोर्टों में, उनकी कार्यवाहियों में कोई असमानता नहीं है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट ने अपने लोगों पर गोलियां चलाई, अपने लोगों का नरसंहार किया। यह सारी संस्थाएं आजाद भारत की संस्थाएं हैं। ये अपने लोगों को झूठे मामलों में फंसा रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसमें सांप्रदायिकता को लगातार शक्ति मिल रही है। यह सभी सरकार के पालतू जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
इनका विरोध कीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो अफसर ये सब कर रहे हैं, जो पत्रकार ये सब कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछिए कि क्या गुलामी उनके खून से अभी तक बाहर नहीं गई है। भारत को आजाद हुए 75 बरस से ज्यादा का वक्त हो गया है। मीडिया ने और इन संस्थाओं ने आजादी के बाद से एक बड़ी भूमिका देश के निर्माण में अदा की है, निभाई है, लेकिन आज सब सरकार के हुक्म के गुलाम हो गए हैं। हमारा देश फिर किसी गुलामी की जंजीरों में ना पड़ जाए। हमारा देश उस आरएसएस के एजेंडे की ओर बढ़ रहा है जिसे आप हिंदू राष्ट्र के रूप में जानते हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और 2025 में उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। अब आप समझिए कि क्यों संस्थाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, क्यों हिंदू प्रथम का नारा बुलंद किया जा रहा है। इसीलिए ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई को बढ़ाया जा सके। हिंदुओं को एक छल रचा जा रहा है हिंदुओं के दिमाग में, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें श्रेष्ठ माना जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। 10 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। सरकार कितनी उनकी चिंता करती है, ये उसकी गवाही देता है। चुनावी चंदे का खेल आप देख रहे हैं, कैसे कंपनियां अरबों रुपए, करोड़ों रुपए सरकार को वसूली के रूप में दे रहे हैं और यह सारा का सारा पैसा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए खर्च किया जा रहा है। आज 13 अप्रैल 1919 के दिन को याद कीजिए और याद कीजिए बार बार कि गोरखा रेजिमेंट ने हमारे ही लोगों पर गोलियां क्यों चलाई थी। क्या हमारी संस्थाएं, क्या हमारा मीडिया, क्या हमारा ईडी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, वो सभी संस्थाएं जो संविधान से विशेषाधिकार के तहत बनी हैं, क्या अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं? आज से बेहतर दिन इसको याद करने का दूसरा नहीं हो सकता। लोकतंत्र संविधान पर हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो ज्वाइन कीजिए। आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए और उन सवालों को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए जो गुलामी की चेतना से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।